एसओएससी से रिलेटेड 2 डाउट हैं अहमद के। सबसे पहले आप अहमद से सुनिए डाउट, उसके बाद हम इनके सॉल्यूशन जानने का प्रयास करेंगे। सर मेरा नाम अहमद है और मैं क्लास 8 के अंदर पढ़ता हूँ। और सर मैं अभी मदर रोड पब्लिक स्कूल, एक प्राइवेट स्कूल है, उसके अंदर पढ़ाई कर रहा हूँ। और मेरा अभी फाइनल एग्ज़ाम्स हो गए हैं, मेरा रिज़ल्ट आना बाकी है। और मैंने एसओएससी के अंदर 2 डोमेन्स के अंदर फॉर्म फिल किया था, स्टेम एंड हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स। तो मेरा स्टेम के अंदर पहला राउंड दे आया हूँ, हाई एंड 21st के अंदर भी पहला राउंड दे आया हूँ। मैंने स्टेम का भी रिज़ल्ट बाकी रहा है और हाई एंड 21st का मेरा पहला राउंड क्लियर हो गया है। तो सर मैं पहला राउंड क्लियर हो गया और सेकंड राउंड का मैं इंटरव्यू दे आया हूँ। तो सर मेरा डाउट ये है कि अगर मेरा नाम जो है हाई 21st का दूसरे राउंड में आ गया या फिर नहीं आया, तो जब तक डिले हो गया, आपने कहा सर हो जाएगा ना राउंड 9 का, जो अभी हाई 21st का रिज़ल्ट आएगा वो डिले हो जाएगा अप्रैल तक या कभी डिले होगा। तो सर क्या मैं एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल लाइक सर्वोदय में एडमिशन करा लूँ और जब वो रिज़ल्ट आ जाए और मेरा नाम आ जाए इन केस, तो मैं क्या सर चेंज करा सकता हूँ स्कूल को अपने? सर ये डाउट था। उससे सेकंड डाउट मेरा ये था कि क्या स्टेम के अंदर जैसे सर मॉड्यूल्स होती हैं, जैसे कि विद्या मंदिर की मॉड्यूल्स होती हैं बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, तो क्या फिर हाई एंड 21st के अंदर भी हमें मॉड्यूल्स मिलती? तो इस वीडियो में आपने अहमद को सुना और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको डाउट भी अच्छे से समझ में आए और उसका सॉल्यूशन भी आप अच्छे से समझो। भले अहमद प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन इस टाइप का डाउट जो है ना लगभग 80-90% सरकारी और प्राइवेट दोनों में देखने को मिलता है। 8वीं का एग्ज़ाम दिया एसओएससी का, अब 9th में एडमिशन लेना चाहता है क्योंकि 1 अप्रैल से 9th का सरकारी प्राइवेट सभी का नया सेशन शुरू हो जाता है। बट अभी रिजल्ट आया नहीं है एसओएससी का। ऐसे में बच्चा कंफ्यूज रहता है कि उसे क्या करना चाहिए। अब अगला स्टेप 9th में कैसे और कहाँ रखें। अगर आप पहले से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो तो क्या आप 9th में कंटिन्यू करें, बुक्स वगैरह खरीदें, या एसओएससी का वेट करें? 2 डोमेन में इसने फॉर्म भरा, स्टेम और हाई एंड 21st सेंचुरी। स्टेम का रिजल्ट तो भी आया ही नहीं है, तो ये तो कंफ्यूज बना ही हुआ है। दूसरा हमारा हाई एंड 21st सेंचुरी है, तो इसका फर्स्ट राउंड आ चुका है ना। तो जिनका फर्स्ट राउंड क्वालिफाई हो चुका है उनका भी सेम डाउट होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि 1 अप्रैल से नॉन प्लान के एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। तो आप अपना नॉन प्लान वाला एडमिशन भर दो, है ना, और आपका नाम आ ही जाएगा, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में आ जाओगे। तो अब आप दोनों की सेम प्रॉब्लम होगी, चाहे आप सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो। रिजल्ट आने तक आप सरकारी स्कूल का हिस्सा बन जाइए, 9th में पढ़ाई कीजिए। हाँ, एक बात ध्यान रखें, आप तब तक बुक्स ना खरीदें जब तक आप क्लियर ना हो जाओ, क्योंकि आपने एक बार बुक्स खरीद ली और आपका एसओएससी में हो गया तो आपका जो इधर की बुक है ना वो वहाँ नहीं चलेंगी, तो आपका खर्चा हो जाएगा। मैं आपका खर्चा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सही चीज़ें सही टाइम पे समझ में आ जाए। 9th आप कंटिन्यू करेंगे और रिजल्ट जो है फाइनल रिजल्ट लगभग पूरा अप्रैल चला जाता है और मई के आसपास में आपको क्लियर हो जाता है कि आप एसओएससी में जाएंगे या इधर डीओई में ही रहेंगे। आप चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो तब भी आप 9th को कंटिन्यू कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप एनसीईआरटी का एक वो है जहाँ पर फ्री बुक्स मिलती हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से फ्री बुक्स तब तक ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्योंकि टीचर्स भी आपको बार बार बुक्स लेने और के लिए कहेंगे। ठीक है, अब आप जो है आराम से एडमिशन ले लो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें और ये सोच के करें कि आपके लिए यही एसओएससी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचो भाई मुझे तो एसओएससी में ही जाना है, मैं यहाँ क्यों मन लगा कर पढ़ूँ, और भाई कुछ % अगर ना हुआ तो आप यहाँ से भी रह जाओगे और वहाँ से भी रह जाओगे। इसलिए जब तक एसओएससी का क्लियर होता है तब तक आप जी तोड़, जैसे आप नॉर्मली रेगुलरली मेहनत करते हैं वैसे आप 9th में फोकस करिए, क्योंकि इस टाइम में बहुत कम का ही सिलेक्शन हो पाता है, बहुत ज़्यादा बच्चे टेस्ट देते हैं। अगर आप इंश्योर हैं कि भाई आपका होगा ही होगा तब अलग बात है, आपने बहुत हाई लेवल की मैथ है, आपकी बहुत हाई लेवल का साइंस है, आपको लगता है कि मेरी मैथ भी अच्छी है, साइंस भी अच्छी है, मेरा हो ही जाएगा, वहाँ पर भी डिपेंड करता है आपका सरकारी है या प्राइवेट है। ठीक है, तो अगर आपका एडमिशन एसओएससी में हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं और आप नॉर्मल स्कूल में आपने एडमिशन ले लिया था गवर्नमेंट स्कूल में, तो उसके बाद एसओएससी का रिजल्ट आते ही आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एसओएससी में। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपना टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ाई का नुकसान ना करें एंड 1 अप्रैल से नॉन प्लान के एडमिशन भर लीजिए। दूसरी चीज़, इनका दूसरा सवाल है कि क्या
हाई एंड 21st में भी मॉड्यूल्स चलते हैं। जैसे स्टेम में आप पढ़ोगे तो स्टेम में आपको देखने को मिलता है बीएमसी की क्लासेज हो गई, नीट और जेईई की ऑनलाइन क्लासेज मिलती हैं, लाइव क्लासेज मिलती है, रिकॉर्डेड क्लासेज मिलती है। तो क्या हाई एंड 21st में भी मिलेगा? तो अलग अलग करियर है दोनों का, अलग अलग स्कोप है दोनों का। स्टेम में अगर आप स्टेम में एडमिशन लेते हैं तो स्टेम का करियर है नीट और जेईई, है ना, बेसिकली 2 चीज़ें। हालांकि नॉर्मली आप सारी चीज़ें स्टेम के अंदर कर सकते हैं, पर 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस होता है। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं या आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं तो आप स्टेम, और वहाँ पर आपको विद्या मंदिर की क्लासेज मिलती है, फ्री क्लासेज आपको जेईई वाले नीट वाले ट्रेंड करते हैं। तो क्या अगर आप हाई एंड 21st में एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर भी मॉड्यूल्स हैं? ये सोचने समझने वाली बात है। मुझे लगता है कि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने सेपरेट क्लियर किया है हर एक डोमेन को। अगर आप स्टेम लेते हैं तो आपको क्या क्या करियर ऑप्शंस मिलते हैं, अगर आप हाई एंड 21st लेते हैं तो आपके पास क्या क्या स्कोप होते हैं, क्या क्या फैसिलिटेट करेंगे आपको एसएससी स्कूल्स, साथ में ह्यूमैनिटीज़ का क्या करियर है, आर्म फोर्स का क्या करियर है, हाई 120 और एक कुछ है परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, सभी का सेपरेट वीडियो है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार उन 5 वीडियो को जरूर देख लें, या जिसमें आपका सपना है ना उस वीडियो को देख लें। मैं 5 वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ में हमारे व्हाट्सअप चैनल पर भी डाल दूंगा। अगर आप इधर उधर कन्फ्यूज हो रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर देंगे, मैं वहाँ पर भी आपको वो वीडियो शेयर कर दूंगा। तो हाई एंड 21st सेंचुरी में आपको बीएमसी की तरह क्लासेज नहीं मिलती हैं, क्योंकि हाई एंड 21st का करियर ही अलग है, स्टेम का करियर अलग है, मतलब रास्ते ही अलग अलग हैं। तो आपको जो हाई एंड 21st में है ना वो भी गजब चीज़ है। वहाँ पर आपको कॉमर्स लाइक पढ़ाई होती है, आप वहाँ पर रोबोटिक की पढ़ाई करेंगे, आप वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, क्योंकि भाई नया जो टाइम है ना वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही होने वाला है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पर आपको पढ़ाई जाएगी। रोबोटिक की तो जो ट्रेनर होंगे, जैसे विद्या मंदिर क्लासेस की तरह वहाँ पर दूसरे लोग की मॉड्यूल्स चलते हैं, मतलब दूसरे टाइप के मॉड्यूल्स चलते हैं। वो विद्या मंदिर क्लासेज नहीं होंगी, लेकिन वो रोबोटिक से रिलेटेड होंगे, एआई से रिलेटेड होंगे, है ना। वो आपका जो नई जो 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं उनसे रिलेटेड आपको वहाँ पर ट्रेंड किया जाएगा। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ पर भी आप आराम से अपना करियर बना सकते हैं। कुछ बच्चों का ये भी सवाल होता है कि भाई मान लीजिए आपका नॉर्मली में भाई आपको मैथ में मान लीजिए आप एसएससी का एग्ज़ाम दिया है और एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाए, आप सेलेक्ट हो गए, बट ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है आप कंपार्टमेंट आ जाए आपका, है ना। तो फिर ऐसे में क्या करेंगे, तो आपको टाइम मिलेगा, कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम जल्दी हो जाएंगे, उसका रिजल्ट फाइनल आ जाएगा, तब तक दोनों का रिजल्ट आपको सेपरेट मिल जाएगा। और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि बच्चा एसएससी में तो सेलेक्ट हो जाए लेकिन नॉर्मल क्लासेस में फेल हो जाए। भाई ऐसा कम चांस होता है। जो बच्चा एसएससी में सेलेक्ट हो रहा है वो नॉर्मल थोड़ी ना है, वो अलग ही टाइप का नॉलेज लेकर के चल रहा है, तो वो नॉर्मल स्कूल में पास हो ही जाता है। ये थे आपके डाउट। अगर आप भी चाहते हैं अपना डाउट मुझे वीडियो फॉर्मेट में, तो भाई वीडियो में अच्छे से मैं समझ आ जाता है, आप मुझे व्हाट्सअप पे शेयर कर सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारे व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसी वीडियो को शेयरिंग कर दो भाई, है ना, ताकि सभी तक अपडेट पहुंचे। और आप कौन सी क्लास के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए। अगली वीडियो में मिलें, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।